नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव और प्रत्येक दिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों की। और आज हम बात करने जा रहे हैं सहरसा जिले के मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले महिषी विधानसभा सीट की। यह सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि आरजेडी के गौतम कृष्ण एक्स बीडीओ जो उम्मीदवार थे, काफी कम मार्जिन से जेडीयू के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। कई गंभीर आरोप भी नीतीश सरकार पर, प्रशासन पर लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार जेडीयू कैंडिडेट को विनिंग सर्टिफिकेट मिल ही गया। ऐसे में इस बार 25 के चुनाव में जो युवा चेहरा गौतम कृष्ण को उम्मीदवार 20 में बनाया गया था, क्या उसी को तेजस्वी यादव फिर से रिपीट करेंगे या फिर कुछ नया यहां पर प्रयोग कर सकते हैं? जनता दल यूनाइटेड के लिए यहां पर राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल बन सकती है, आइए बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं महिषी विधानसभा सीट को? नमस्कार तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, महिषी सहरसा जिले का विधानसभा क्षेत्र है और सहरसा जिले का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। महिषी गांव खुद में एक बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव रहा है। और चूंकि महिषी का जो गांव है वो 2 पंचायत में आता है, वो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में चले जाता है। लेकिन सिमरी आज के तारीख में आपका जो महिषी विधानसभा है, उसमें महिषी ब्लॉक का 7-8 पंचायत ही आता है, आधा महिषी आता है, जिसमें महिषी गांव नहीं आता है। और आपको 70 कटैया प्रखंड और 69 प्रखंड, ये 3 प्रखंड को जोड़ के आधा महिषी, 70 कटैया पूरा और 69 प्रखंड को जोड़ के महिषी विधानसभा सृजित होता है। और महिषी जो रहा है, ये मिथिला की संस्कृति का एक गौरवान्वित धरती रहा है। ये बड़े बड़े विद्वानों को ये जो महिषी की धरती है वो पोषित की है। बड़े बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, मंडन मिश्र की कर्मभूमि रही है महिषी, तांत्रिक भूमि रही है, ब्राह्मणों की, बौद्धिस्टों की, सबकी तांत्रिक वहां देखिए उग्र तारा का मंदिर है, माता उग्र तारा का। तो और भी एक से एक। और महिषी सिर्फ यही नहीं, महिषी बाहुबलियों की भी पहचान रही है। क्योंकि एक समय था कि महिषी के 70 कटैया प्रखंड जो था वो वर्चस्व की लड़ाई का एक बहुत बड़ा भूखंड बना 190 के दशक में था। एक तरफ पचगछिया के बाबू साहब आनंद मोहन सिंह, दूसरे तरफ बिहड़ा के भूमिहार पप्पू देव, दोनों का एक ही प्रखंड में घर, आमने सामने पंचायत। वहीं से राजनीतिक द्वंद, सामाजिक द्वंद, जो ये हर प्रकार का मतलब वर्चस्व की लड़ाई का द्वंद वहीं से शुरुआत हुआ। आगे भी बात करेंगे। यहाँ से आनंद मोहन भी चुनाव लड़े हैं, पप्पू देव की पत्नी भी चुनाव लड़ी है। पप्पू देव की पत्नी हमेशा 70 कटैया से जिला परिषद की सदस्य रहती थी, सहरसा जिला परिषद की चेयरमैन रही है। अभी उन्हीं के परिवार से पारिवारिक मित्र रजनीश कुमार 70 कटैया के जिला परिषद के सदस्य हैं। पप्पू देव तो दिवंगत हो चुके हैं। तो बात करेंगे, चूंकि पहले जब जातीय समीकरण की बात पर आए महिषी के, उससे पहले हम महिषी विधानसभा का एक राजनीतिक इतिहास पे नजर डाल दें। तो ये सीट जो है तिवारी जी 1967 में अस्तित्व पे आया। परमेश्वर कुमार प्रथम विधायक यहाँ से हुए। फिर 1969 और 72 में लहटन चौधरी काफी फेमस हुए। आज भी इनकी पुण्यतिथि या जयंती मनाई जाती है। संभवतः वैश्य समाज से थे लहटन चौधरी। तो लहटन चौधरी जो है महिषी के विधायक 1969 और 72 में रहे। उसके बाद देख लीजिए 1977 में फिर परमेश्वर कुमार जो 67 में थे। फिर देखिए 80 या 85 लहटन चौधरी, मतलब शुरुआती लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में। हाँ, परमेश्वर कुमार और लहटन चौधरी वैश्य समाज का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। देख लीजिए 90 में आनंद मोहन सिंह, इकलौते सवर्ण विधायक जो विनय राजपूत आनंद मोहन सिंह, अति पिछड़ों के, दलितों के, मुस्लिमों के, यादवों के गढ़ से उभर कर आए। क्योंकि सवर्ण ऐसा नहीं है कि सवर्ण बहुत कम है, सवर्णों की भी संख्या है। आगे आएंगे उस चर्चा पे, सामाजिक ताना बाना क्या है। तो आनंद मोहन सिंह एक बार यहाँ से विधायक रहे 90 में। फिर 95 और 2000 में अब्दुल गफूर साहब, बहुत ही सात्विक पाक आदमी व्यक्ति थे। उनका अच्छा जनाधार अब तो बेचारे का इंतकाल भी हो गया है 2020 में। तो 1995 और 2000 में गफूर साहब रहे। 2005 में सुरेंद्र यादव, फरवरी वाले में, अक्टूबर वाले में गुंजेश्वर शाह, फिर से वैश्य जमात।
वैसे समाज यहाँ हमेशा चुनाव लड़ते आई है, डोमिनेट किया है उन्होंने। हाँ, उनका संख्या भी है और थोड़ा सा राजनीतिक रूप से वैसे समाज का यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। अब देख लीजिए 2010 और 15 फिर गफूर साहब एक लंबे समय तक गफूर साहब भी आरजेडी से प्रतिनिधित्व किए। उनका यह सम्मान भी करते थे, लालू परिवार में उनका एक अपना ओहदा था, सभी लोग पार्टी के अंदर उनको गफूर साहब का सम्मान भी करते थे। उनकी बेटी भी राजनीति में आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई। 2020 में देखिए गुंजेश्वर शाह अभी मौजूदा विधायक, गुंजेश्वर शाह 2020 में जदयू के काफी पार्टी में सक्रिय रहते हैं। तो अगर महिषी का सामाजिक समीकरण पे हम आए, क्योंकि सहरसा जिले का सीट है, कोसी का कछार है, कोसी का मुख्य एरिया तो आपका सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में है, लेकिन जो महिषी गांव है, जो प्रमुख गांव है वो आता है सिमरी बख्तियारपुर, लेकिन महिषी प्रखंड के बाकी जो नॉन एरिया है वो सारे महिषी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक स्थाना में 3,21,000 कुल वोटर हैं, तो जिसमें 3 प्रखंड आपको बताई दिए, जानकारी दिए। इसमें शेड्यूल कास्ट के वोटर 55,000 है, आदिवासी समाज के वोटर 1,500 है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत हैं। मुस्लिम समाज 65,000 है, यादव 61,000 है। ये दोनों आसपास है, दोनों में MY समीकरण यहाँ पे मजबूत है 65,000 और 61,000 MY का वोट यहाँ है। ब्राह्मण समाज 30,000 है, 30,000 ब्राह्मणों के मत हैं, क्योंकि मिथिला का एरिया है, सहरसा का एरिया है, ब्राह्मण समाज के वोट हैं। राजपूतों के भी वोट 14-15,000 है, आनंद मोहन सिंह यहीं से आते हैं। यही नहीं, सहरसा का ये एरिया है जहाँ भूमिहारों के भी मत 10 से 12,000 है। पप्पू देव चुनाव लड़ते आए हैं, पत्नी चुनाव लड़ते आई है, उनके अभी देखिए भूमिहार समाज से जिला परिषद सदस्य 70 कटैया प्रखंड के रजनीश कुमार। वैश्य समाज 30,000, लेकिन राजनीतिक डोमिनेंसी देखिए, कई टर्म विधायक, अभी भी विधायक। वैश्य समाज की 30,000 वोट है। कोरी कुर्मी धानु 22,000 है, अच्छा, तीनों मिला के। और अदर जो बाकी बच गए EBC OBC तो वो 32,500 है। तो यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण रहा है, पिछले बार का ही चुनाव देखिए, बिल्कुल 2020 का गुंजेश्वर शाह JDU से, RJD से गौतम कृष्णा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, BDO रहे हैं, सरकारी अधिकारी रहे हैं, पहले 2015 में जाप से चुनाव लड़े थे, तभी 19-20 हजार वोट लाने में कामयाब भी हुए थे। पप्पू यादव के भी करीबी रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब 2020 में चुनाव लड़े RJD और तेजस्वी यादव ने युवा चेहरे पे भरोसा जताया और मात्र 2-3 हजार वोट के अंतर से काफी मामूली। अब्दुल गफूर जी के सीट पर उनके निधन के बाद तेजस्वी यादव ने किसी पे भरोसा किया, गौतम कृष्णा यादव पे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यादवों को, क्योंकि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का सीट है, लोकसभा क्षेत्र का सीट है, यादव तो लोकसभा भी लड़ते हैं काफी विधानसभा, लेकिन यहाँ A to Z की बात करने से बेहतर अपने पुराने समीकरण MY पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया और यादव समाज का वो कैंडिडेट गौतम कृष्णा काफी मजबूती से चुनाव लड़े भी, मात्र 1000-2000 वोट के अंतर से चुनाव लड़े, हारे। तो यहाँ का देखिए मौजूदा समीकरण की बात करें तो अभी की जो मौजूदा स्थिति है, JDU के भीतर ही पहले बात कर लेते हैं। JDU की सीट है, बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ेगी नहीं, JDU ही जो लड़ेगी ये तय है। पिछला सीट पर JDU की दावेदारी बिल्कुल गुंजेश्वर शाह है, स्वाभाविक दावेदारी है, मौजूदा विधायक 2 बार के विधायक हैं, तो स्वाभाविक दावेदारी है, प्रथम दावेदारी उन्हीं की है, लगभग उनका टिकट कंफर्म ही मानिए, लगभग कंफर्म ही मानिए। लेकिन एक चर्चा अभी और भी है, आनंद मोहन सिंह आ गए हैं JDU में, बिल्कुल उनकी पत्नी शिवर से सांसद है, बेटे शिवर से विधायक हैं, तो इन सहरसा जिले की एक सीट पे अपने छोटे पुत्र को लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब एक परिवार का एक और बेटा वो भी राजनीति में अंशुमान आनंद या कुछ नाम है, उनको चाह रहे हैं कि हम महिषी से चुनाव लड़ा दें। उम्र हो गया है ना लड़ने का? हाँ, उम्र तो हो ही गया होगा, तभी तो दावेदारी किया जा रहा है। अब परिवारवाद को बढ़ावा के नीतीश कुमार इसके सख्त खिलाफत रहे हैं। अब मां सांसद, पुत्र विधायक, अब फिर परिवार के दूसरे सदस्य को राजनीति में आना, नीतीश कुमार कितना हद तक हरी झंडी देंगे, वो भी पिछड़े की सीट पर, तो ये देखने वाली बात होगी। और गुंजेश्वर शाह वैश्य समाज से आते हैं, नीतीश कुमार की बीजेपी की जाती है, तो टिकट कटेगा इसकी गारंटी कम है, लेकिन दावेदारी है, आनंद मोहन कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए यहाँ पे फॉरवर्ड समाज का वोट पे अगर हम गौर करें तो देखिए ब्राह्मण समाज 30,000 है, राजपूत समाज 15,000 है और भूमिहार समाज 10 से 12,000 है। आइए आप देख सकते हैं तकरीबन 60,000, 55 से 60,000 के करीब सवर्ण समाज के मतदाता इस विधानसभा सीट पे हैं। और उसमें भी अगर बात करेंगे इसमें राजपूतों के गांव, तो
राजपूतों और भूमिहारों का जो गांव है वो 70 कटैया प्रखंड में भूमिहार और राजपूत डोमिनेट करते हैं। इसी वजह से आनंद मोहन और पप्पू देव के बीच में लड़ाई भी हुआ। अभी जो देखिएगा जैसे वहां पर भूमिहारों का पचगामा है, 5 गांव जिसको 5 मुखिया जो यहां से जिताते हैं, बीड़ा, पप्पू देव का गांव, गरौल, ब्रह्मशेर, डोरमा और सिंघौल, ये 5 गांव है। 5 पंचायत में भूमिहारों का दबदबा है। जिला परिषद सदस्य भी जिता के लाते हैं। अब देख लीजिए आनंद मोहन का पचगछिया, बहुत बड़ा गांव। नीतीश कुमार हाल में ही वहां जाके उनके पिताजी का जो है क्या मूर्ति अनावरण वगैरह किए हैं, नीतीश कुमार का कार्यक्रम हुआ है। ब्राह्मण तो महिषी प्रखंड में डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ये जो महिषी गांव है यहाँ पे तो ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी, अनुसूचित जाति भी है, सभी जाति है। जो महिषी गांव है उसमें राजपूत भी, भूमिहारों का 700-800 वोट है, लेकिन वो वोट चला जाता है सिमरी बख्तियारपुर में, महिषी पंचायत का। अब देखिए नौहट्टा प्रखंड, यहाँ भी ब्राह्मण है, MY है। तो अब देखना होगा कि अब देखिए यहाँ पर आरजेडी में गौतम कृष्णा दोबारा उम्मीदवार होंगे। तैयारी तो पूरे जोर से, पूरा की लोकसभा सीट मांग रहे थे, लोकसभा सीट मांग रहे थे। युवा चेहरे भी हैं, तेजस्वी यादव को भरोसा जताना चाहिए। और हार भी हुई है तो बहुत कम वोट से आ रहे हैं, 1700 वोटों से हुई है। और लग रहा है कि गौतम कृष्णा का गृह क्षेत्र भी शायद महिषी ही है। ये बिल्कुल स्वाभाविकता शायद महिषी ही हो है। उतनी हमको जानकारी नहीं है। मधेपुरा जिले में वो मधेपुरा सीट, लोकसभा सीट पे भी दावेदारी किए हुए थे। तो राजद से गौतम कृष्णा प्रथम दावेदार है। हालांकि पिछली बार जो परिणाम है अगर उस पर नजर डालिएगा तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोजपा कैंडिडेट 22,000 वोट लेकर आ गए थे। हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां से। बिल्कुल, तो लोजपा की भी दावेदारी होगी। तो लोजपा कैंडिडेट 22,000 वोट लाया, तो उसमें मुसलमान का वोट काफी कम था। मुसलमानों ने MY से उन्हीं को वोट दिया, और वो जेडीयू का वोट था। भाजपा ही लोजपा है कि इस वजह से जो है वो जेडीयू को वहां पे काफी नुकसान झेलना पड़ा, इसीलिए करीबी फाइट हो गया। कड़ा फाइट हो गया। तो अगर एक तो उनके पास तेजस्वी यादव के पास आरजेडी में गौतम कृष्णा है, और ये देख लीजिए एक है कांग्रेस इस सीट पे दावा करते आ रही है। कांग्रेस का दावा मिलता नहीं है। तो कांग्रेस में दावा करने का उसका तर्क है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बहुत ही शागिर्द, उनके बहुत ही करीबी रहे थे दिवंगत बाहुबली पप्पू देव। उनकी पत्नी है पूनम देव। वो पूनम देव पहले भागलपुर के बीहपुर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ी है लोजपा के टिकट पे। तो पूनम देव अभी कांग्रेस से काफी नजदीकी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। तो अब देखना होगा कि पूनम देव को कांग्रेस कहीं से चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती। उम्मीद कम है कि कांग्रेस, क्योंकि पूनम देव जो है 14-15 हजार वोट 2015 में महिषी विधानसभा से चुनाव लड़के निर्दलीय ला चुकी हैं, और उससे पहले बीहपुर में वो चुनाव लड़ी है लोजपा के सिंबल पे। तो राजनीतिक रूप से वो फाइट करते आ रही हैं। तो और सवर्णों का वोट भी है। देखिए जिला परिषद 70 कटैया से, उन्हीं के समाज से है, भूमिहार समाज से है। तो पूनम देव की दावेदारी बनेगी, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि पिछड़े की सीट ज्यादा, पिछड़ों की सीट है। महिषी में काफी कम संख्या है, भूमिहार 10-12 हजार भूमिहार का वोट है। इतने वोट पे दावेदारी करना, वो भी कोसी की सीट है, सहरसा जिले की सीट है। तो देखना होगा पूनम देव को पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहीं से चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ती। दावेदार बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, बिल्कुल। जातीय समीकरण को फिट करना है, अपने पार्टी को भी स्टेब्लिश रखना है, और जो पुराने कैंडिडेट एक बार हारे हैं काफी कम अंतर से, बिल्कुल उन पे दोबारा भरोसा भी करना है। बिल्कुल, वो गौतम वो तो है कैंडिडेट। दूसरा जो चर्चा है, क्योंकि दावेदारी करना, क्योंकि इच्छा तो है। जब पप्पू देव जेल में तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं 2015 में। तो हो सकता है महिषी से ना लड़े, बीहपुर से लड़ जाए, या छातापुर से भी उनकी चर्चा चल रही है। कांग्रेस को ये सीट मिलेगी इसकी उम्मीद तो बिल्कुल कम है। उसकी उम्मीद भी कम है। तो देखना होगा गौतम कृष्णा या पूनम देव, और उधर कुंजेश्वर शाह या अंशुमान आनंद, दोनों के बीच में वही लड़ा। हो सकता है कि जो पुराने पहलवान है वही आमने सामने इस बार भी है, और यही नहीं फिर जनसुराज भी है। अब देखना होगा जनसुराज किसे चुनाव लड़ाती है, क्योंकि महिषी की लड़ाई जो है कुल मिला के कोसी का क्षेत्र है, बहुत ही मतलब वो विद्वानों का क्षेत्र है वहां, क्योंकि इलाका क्षेत्र तो पिछड़ा है, लेकिन एक से एक नूर जो है महिषी की मिट्टी, मिथिला की मिट्टी जो है वो दे चुकी है। तो पप्पू यादव का भी अपना एक प्रभाव रहा है, पूरा के सांसद रहे। बिल्कुल, पप्पू यादव, पप्पू देव, आनंद मोहन, ये तो वहां की पूरा गर्माहट भी है। गर्माहट भी पता है 70 कटैया प्रखंड कितना गर्म रहा है। भूमिहार बनाम राजपूत जो वो प्रखंड, आज भी वहां भूमिहार बनाम राजपूत होता है। देव कंपनी अपना, पप्पू देव नहीं रहे लेकिन उनका तो सारा संसाधन, सारा टीम, सारा सब कुछ तो है ही ना। तो क्षेत्र भी गर्म है। पप्पू यादव भी है, पप्पू देव भी है, आनंद मोहन भी है। तो अब देखना होगा, अब राजनीतिक रूप से गौतम कृष्णा भी है, कुंजेश्वर शाह भी है।
पूनम देव भी है और अंशुमान आनंद भी है। अब देखना होगा महिषी क्या हुई है, इन चारों के अलावा कोई पांचवा भी है, बिल्कुल कोई नया चेहरा भी आ सकता है। तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे महिषी विधानसभा सीट की कि क्या कुछ यहाँ का जातीय समीकरण है और कौन पहलवान बनने की रेस में मैदान में कूद चुके हैं। अब राजनीतिक पार्टियों को ही फैसला करना है कि किस समीकरण के तहत किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर पुराने घोड़ों पर ही दांव खेला जाए। पिछली बार तो गौतम कृष्ण राजद बनाम गुंजेश्वर शाह जदयू हुआ था, क्या इस बार भी वही होगा और क्या जनसुराज इसमें तीसरा एंगल बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।